अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथ 202 का लेक्चर नंबर 26। लेक्चर नंबर 26 है हमारे पास प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन बेसिकली होता क्या है? कंट्राडिक्शन वो होता है कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट ट्रू दी हुई हो तो हम उसको गलत लिख के ये साबित करें कि ये वाकई जो हमने स्टेटमेंट दी है ये गलत है और जो ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है ये ट्रू है। तो यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहले डिमार्गन्स लॉ। डिमार्गन्स लॉ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। डिमार्गन्स लॉ है हमारे पास कि निगेशन, ये वाला जो साइन होता है ये निगेशन, P इम्प्लाइज Q। हम इसको डिमार्गन्स लॉ में ऐसे लिखते हैं कि P इम्प्लाइज Q की जगह आ जाता है निगेशन P और Q, और निगेशन हमारे पास होल का आ जाता है। जब हम इसको ओपन करते हैं डिमार्गन्स लॉ में तो जो हमारे पास ये निगेशन का साइन होता है ये P और Q दोनों के साथ आ जाता है, और ये जो और है और की जगह हमारे पास यहाँ पे एंड आ जाता है। तो डबल निगेशन हमेशा हमारे पास, जब डबल निगेशन किसी चीज़ के साथ हो तो वो हमारे ख़त्म हो जाता है निगेशन का साइन, तो यहाँ हमारे पास P का P आ जाएगा। चलें एक्सरसाइज कर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास गिव अ प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन फॉर द स्टेटमेंट फॉर n स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर देन n इज एन इवन इंटीजर। तो कंट्राडिक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमने जो सही है उसको गलत रख के गलत प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सही दिया हुआ कि n इज इवन, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे n इज ऑड। चलो सोल्यूशन करते हैं। सपोज n स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर एंड n इज नॉट इवन। हमने क्या रखा? n इज नॉट इवन, यानी इसका उलट रखा। देन n इज ऑड, यहाँ पर हमारे पास हम लेंगे n इज ऑड, ऑड लेंगे। n इज ऑड, n इज इक्वल टू 2k प्लस, जब यहाँ पर 2k प्लस 1 आ जाए तो ऑड होता है, अगर यहाँ पर सिर्फ 2k आता तो हमारे पास इवन होता, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, इसको स्क्वायर लेंगे। n स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुला है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर हमारे पास आ गया 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम खोलेंगे। उसके बाद हमारे पास हमने क्या लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया। हमने यहाँ से 2 कॉमन हमने क्यों लिया? हम यहाँ पर 4 भी कॉमन ले सकते। 2 कॉमन हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने अंदर इसका मल्टीपल बनाने हैं, 2 के मल्टीपल ये वाले बनाने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आ गया। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया। 4 कॉमन इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर 4 के अंदर मल्टीपल नहीं बनते थे, इसलिए हमने यहाँ पर 2 कॉमन लिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2r। r हमने ये हमें पता है कि हमारे पास r की इक्वल होता है, जिसे हमने पिछले एग्जांपल में भी किया था, 2k स्क्वायर प्लस 2k r की इक्वल होता है। दिस शोज दैट n स्क्वायर इज ऑड, यानी हमने वहाँ पर स्टेटमेंट को रॉन्ग रख के उसको रॉन्ग साबित कर दिया कि जो n स्क्वायर वो अगर ऑड हो तो n ऑड हो तो n स्क्वायर भी ऑड होता है, विच इज़ कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन n स्क्वायर इज इवन। अगली एक्सरसाइज थोड़ी डिफिकल्ट है इसलिए मैं आपको पेज पे समझाती हूँ। यहाँ हमारे पास है प्रूव दैट इफ n इज एन इंटीजर एंड n की 3 प्लस 5 इज ऑड एंड n इज इवन यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड। तो कंट्राडिक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो हमारे पास स्टेटमेंट दी होती है हम इसको उलट लेते हैं। यहाँ पर भी हम यहाँ पर लिया हुआ है n की 3 प्लस 5 इज ऑड, तो हम यहाँ पर लेंगे n की 3 प्लस 5 इज इवन। वैन जहाँ पर लिखा हुआ है n इज इवन तो हम यहाँ पर लिखेंगे n इज ऑड। एन हमारे पास ऑड कब होता है? जब हमारे पास n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 हो। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 2k है तो वो हमारे पास इवन होगा, अगर 2k प्लस 1 है तो हमारे पास ऑड होगा। सिंस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स गिव ऑड, अगर हम किसी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट लेते हैं, दो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास ऑड ही आएगा। जैसे अब हम लेते हैं 3 और 9 दोनों ऑड है, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 9 तो 27 तो हमारे पास ऑड ही आता है। इसी तरह किसी भी दो जो नंबर्स का हम प्रोडक्ट लें जो ऑड हों तो वो हमारे पास ऑड ही आएगा, यानी n की 3 इज इक्वल टू n की 2 डॉट n इज इक्वल टू n की 3 होता है, यानी n का क्यूब होता है। आल्सो नोज दैट द डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर इज इवन, डिफरेंस भी अगर हम दो ऑड नंबर्स के लें तो इवन होगा, और अगर हम प्रोडक्ट दो ऑड नंबर्स को लें तो वो हमारे पास ऑड होगा। डिफरेंस लेंगे तो इवन होगा। जैसे हमारे पास ये 9 और 3 दोनों ऑड नंबर, इनका हमने डिफरेंस लिया 9 माइनस 3 इज इक्वल टू हमारे पास इवन आया। 3 माइनस 1 दोनों ऑड नंबर है, इनका डिफरेंस लिया हमारे पास इवन आया।
तो यहाँ पर भी इसी तरह हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई थी यानी कि 3 + 5, हम उसमें से अगर एक ऑड माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पर इवन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आया, ऑड आया। तो ये प्रूव हुआ जो हमने स्टेटमेंट दी थी वो गलत है, यानी यहाँ पर दिस इज कंट्रडिक्शन। तो ये हमारे पास कंट्रडिक्शन है। तो जो हमें स्टेटमेंट दी हुई थी वो स्टेटमेंट ट्रू है एंड दस आवर स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर हमने रॉन्ग को रॉन्ग साबित कर दिया।